धोरी मन्ना मुख्य बाजार में थार पुस्तक भंडार व थार ई मित्र संचालन। हमीराराम टाक ने पढ़ाई करने के बाद पढ़ाई के साथ साथ ई मित्र व थार पुस्तक भंडार की दुकान खोली। हमीराराम टाक ने कहा कि युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ कुछ रोजगार करना जरूरी है। सरकार बार बार परीक्षाओं को रद्द करने पर बेरोजगार युवा थक जाते हैं। आखिर कुछ न कुछ रोजगार को ढूंढना पड़ रहा है। ऐसा ही भर्ती रद्द को लेकर नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल लगातार राज्य सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं में भी काफी रोष है कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा रद्द की जाए। समीराराम टाक ने युवाओं को मोटिवेट करते हुए कहा कि आप मेहनत करते रहना, आप सफल जरूर होंगे। राज्य सरकार से विशेष अनुरोध है कि पेपर माफिया व पेपर लीक पर कठिन कानून तैयार किए जाएं, ताकि रात दिन मेहनत करने वाले बेरोजगार युवा सफल हो सके। नमस्कार साथियों, आज मैं धोरीना हमारे साथ है हमीराराम जी टाक है, जो यहाँ पर थार पुस्तक भंडार की और ई मित्र की शॉप है। हम बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार जी नमस्कार। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जी सर। आज हम आपके प्रतिष्ठान दुकान पर आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा, क्या कहोगे आप? बहुत बढ़िया। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप हमारी शॉप पे पधारे हैं। बहुत खुशी हुई। और हमारी शॉप 2 साल से चल रही है, बहुत ही व्यवस्थित चल रही है। जो भी हमारे पास कस्टमर आता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सबके साथ हम एक जैसा व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों को सुनने में आता है, जो बच्चे आते हैं तो बच्चों को टरका देते हैं या कहते हैं क्या लेना है, या धमका देते हैं। वैसा हम नहीं करते। हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है, एक समान मान करके बिल्कुल जितना हम उस ग्राहक का फायदा हो सकता है उतना फायदा करते हैं। जी। अब यहाँ स्टेशनरी की दुकान? बिल्कुल, स्टेशनरी और ई मित्र की शॉप है। हमारे ई मित्र का नाम श्री थार ई मित्र के नाम से है, और पुस्तक भंडार श्री थार पुस्तक भंडार धोरी मन्ना। ये धोरी बाजार में कौन सी लोकेशन पर है? ये हमारी लोकेशन मेन मार्केट से थोड़ी आगे है, मतलब कोऑपरेटिव बैंक के सामने। कोऑपरेटिव बैंक सामने रामदेव मंदिर धोरी मन्ना। जी। मेरा आपने पढ़ाई करने करी है और आपने यहाँ शॉप लगाई है, तो कितनी आपने तैयारी की है? पढ़ाई में कितना मेहनत करी है? पढ़ाई में तो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, बीए बीएड हो गया है, डबल एमए कर ली है। हर बार थोड़ा कंपटीशन में थोड़ा थोड़ा पीछे रहते हैं, तो सोचा कि कुछ साथ में काम शुरू कर लेते हैं। तो विचार आया, अभी समय की मांग को देखते हुए ई मित्र और स्टेशनरी शॉप का बस कर लिया। 2 साल हुए हैं, बढ़िया चल रहा है। पढ़ाई भी साथ साथ में जारी है। देखो, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड की है। साथ में जितना जो टाइम मिलता है उसके साथ साथ तैयारी भी करते हैं, और साथ में धंधा भी चल रहा है। उससे क्या है कि माइंड सेट रहता है। एक धंधे को लेके बैठ जाते हैं तो किसी पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई एक को लेके बैठते हैं तो धंधा नहीं होता है, जब धंधा नहीं होता तो पढ़ाई नहीं हो पाती है। आप जैसे हुआ और रात दिन मेहनत करते हैं पढ़ाई को लेकर, तो उनके क्या कहना चाहते हो? जो आज के टाइम में जो रिजल्ट है जो टफ आने लगा है, मेरिट हाई रहने लगी है, तो नौकरियां बिल्कुल कठिन काम हो गया है, तो वह रात दिन मेहनत कर रहे हैं। उनको लिए पढ़ाई के साथ साथ कोई रोजगार भी होना जरूरी है। देखो, पढ़ाई के साथ साथ रोजगार जरूरी है, पर आपने बोला कि नौकरियां कठिन होगी। कठिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जो नौकरी का सिस्टम है ना, सिस्टम टफ हो गया, वो टफ हो गया है। वो टफ ऐसे जैसे अब अपन बार बार न्यूज सुनते हैं, पेपर आउट का है, पेपर डील होती है, या बहुत सारे तरीके आप तो जागरूक को जानते हो। और दूसरी बात, मेहनत करने वाले का जरूर होता है। अब मेहनत के साथ एक्चुअली होता है ये, जब बंदा मेहनत करता है और उसका जब सिलेक्शन नहीं होता है तो वो होपलेस होता है, और नहीं होने का कारण उसके पीछे है पेपर आउट होना या पेपर खरीद का, ये मामले रहते हैं। ये बार बार पेपर आउट होना हमें अब चल रही है। जो हनुमान बेनीवाल नागौर शासक है लगातार ऐसा ही भर्ती रद्द को लेकर मांग कर रहे हैं, तो इसमें हुआ क्या साथ है? उसमें उनकी मांग, मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ सही है। वैसे सरकार का डिसीजन है, सरकार तो चाहे वैसा करे, लेकिन इतने बड़े स्तर पर अगर पेपर आउट होता है या इतने डमी अभ्यर्थी पकड़े जाते हैं, या इस प्रकार से न्यूज आती है इतने लाख में पेपर खरीदा है, इस प्रकार के जब घोटाले सामने आते हैं और सरकार आंख मूंद के बैठी रहती है, ये तो गलत है। आवाज उठाना उनका बिल्कुल वाजिब है, मैं समर्थन करता हूँ। उन्होंने सही निर्णय उठाया, मुद्दा उठाया। अब बाकी करें नहीं करें वो तो सरकार का मामला है। मेहनत करने वाले हमेशा पीछे रह जाते हैं। रात दिन है जो लगातार मेहनत करते हैं। बच्चे जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वे बाजारों में रहते हैं, इधर उधर जो बाजार में इतनी गर्मी में रहते हैं, हमेशा मेहनत करते हैं। तो ये हमेशा पेपर आउट होना है, जो फर्जी डमी अभ्यर्थी बैठकर परीक्षा देते हैं वे पास हो जाते हैं।
तो उनके लिए आपको कैसे निर्णय दिया? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बहुत ही दुखी की बात है, बहुत दुख की बात है। एक्चुअली इस पे अगर सरकार सही सिस्टम से काम करे ना तो ये मतलब खत्म हो सकता है, खत्म नहीं तो बहुत कम हो सकता है, हाँ, कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है। और उससे जो मेहनत करने वाले विद्यार्थी है वो आसानी से निकल जाते हैं। कई बार अपने को सुनने में आया मेहनत करके या इधर उधर से कर्ज लेके विद्यार्थी पढ़ता है और जब उसको सफलता नहीं मिलती है तो आखिर में उसको एक ही दिखता है, या तो वो खुद ही अपने को पढ़ाई से अलग कर लेता है या खुद ही बिल्कुल मिट जाता है। हाँ। ऐसी बहुत सारी ऐसे हुआ है ना, कोई भी हुआ है ऐसा सही होता बात भी है। हाँ, बिल्कुल हुआ है। और अगर सरकार इस पे थोड़ा सख्त कार्रवाई करें या सिस्टम को सही संचालन करें तो ये ठीक हो सकता है। और आपकी ओर से युवाओं को क्या संदेश? बस युवाओं को मेरा एक ही संदेश है, आप डट के मेहनत करें, जो भी हो रहा है मेहनत कर रहे हो, आपके साथ मेहनत करने वाले का हमेशा आगे ही रहते हैं। मेहनत करें और अपना भविष्य बनाएं। जरूरी नहीं है कि आप जॉब के पीछे पड़ें, अगर हाँ। जॉब आपको नहीं मिल रही है तो आप अपने प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे धंधे हैं, बहुत सारा बिजनेस है, बिजनेस नौकरी से कई गुना आगे है, ये मैं डंके की चोट के साथ कह सकता हूँ। तो आप अपना धंधा करो,